बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। पता है कि यहाँ अक्सर ये शिकायत आ रही है कि मनशियात वाले जो पकड़े जाते हैं, अगर इक्का दुक्का को बंदा पकड़ा जाता है, गाड़ी के अंदर पकड़ा जाता है तो नमानपुरा से गुजरते हुए उसको भराई मिल जाती है। इस हवाले से बहुत लोगों के खदशात हैं। जहाँ हमारे बंदे हैं वो उनका अपना बेटा खुद जाके थाने में बंद करवा के आते हैं और वो बंदा कभी बाजार में नहीं पहुँचता तो उसका बेटा उससे पहले यहाँ पहुँच जाता है। इस किस्म की यहाँ हालत है और यहाँ चर्चियों की इतनी तादाद हो चुकी है कि मेरे घर में पूरे डिस्ट्रिक्ट बाग में शायद इतने नहीं होंगे। इस हवाले से क्योंकि यहाँ हर बंदा ये महसूस कर रहा है और कोई घर महसूस नहीं है। ये चर्ची जब जाते हैं नशे की हालत में होते हैं, ये जाके चोरियाँ करते हैं, डाके डालते हैं और फिर झगड़े फसाद और इस किस्म के वाक़ात होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि इसके लिए कुछ जामे प्रोग्राम किए जाए। आए रोज़ हमारी पार्टी बनने के बाद जब हमारी का इंतजार में हमने ताजमहल का प्रोग्राम करके हमारी पार्टी का ऐलान हुआ तो हमारे पास से बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त आई। कोई उनमें ताजमहल की जब पार्टी बनती है तो जनाब शफीक साहब उनके पास फहरिस्त आती है कि यहाँ के मालकान के किराए महंगे हैं, यहाँ के रेट्स महंगे हैं। और हमारे पास जो फहरिस्त आई तो वो मंशियात के खिलाफ फहरिस्त आई। वो इतनी लंबी फहरिस्त थी कि स्टेज से होके वो नाम लेना या मुनासिब नहीं समझता, लेकिन फिर भी हमने आपस में जब हमारे सदर से हम बैठ के हमने तय किया कि हम इस पर एक्शन लेंगे। तो हमने कोशिश की, 2-3 बार हमने अपने पार्टी के मेम्बरान से, सिविल सोसाइटी के नौजवानों से मिल के हमने 2-3 बार हमने आपके ये मंशियात के लोगों को ऐसा हमने पकड़ाया यहाँ पर। जब वो पकड़े गए भाग से 3-4 दिन के बाद वो वापस वहीं पे उसी टाइम फिर आके वही काम करते हुए फिर दोबारा उन्हें पकड़ाया। जब वो भाग जाते हैं तो वहाँ से वो जो हमें शिकायत मिलती है कि वो वापस आ जाते हैं। 3 या 4 दिन के बाद वापस आके वही काम करते हैं। शफीक साहब हम बड़ी उम्मीद रखते हैं कि जब एक बंदा थाने में जाता है तो उसका वापस फिर कौन लोग उसकी ज़बान में जाते हैं। ऐसे भी हमारे पास 2-3 शफीक साहब केस हैं इस हवाले से कि वो उनके वालिदैन कहते हैं कि ये बाहर नहीं आना चाहिए, इनको जेल करा दो या 6-6 साल अंदर रहें, लेकिन उसके बावजूद बाहर से आड़ी गली से हमारे ही लोग होंगे ज़ाहिर है वो जो उनको वापस और फ़ौरन रिहाई की। इस बात इस एतबार से हमने एक हकीकत सही की है जिससे कि लोगों में अवेयरनेस भी पैदा हो, इस मकरूह धंधे के खिलाफ रद्द-ए-अमल भी पैदा हो और जनाब जिस पर तशरीफ़ फरमाए हैं ये भी इसके लिए अपना नतीजा सामने रखें। सच बात यह है कि हाड़ीगढ़ जैसे भाग्य के बहुत पुरअमन और इस वक्त नशियत का पता ही नहीं था, लेकिन आज आए रोज शिकायत है इस नशियात के नशे की वजह से
यहाँ प्रेस क्लब हाड़ीगल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जनाब चेयरमैन अंजुमन ताजरान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और ताजर हज़रात मैं उनके इन वालिहाना कोशिशों को भी सराहते हुए उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक अहम मौजू का इंतखाब करके और इंतज़ामिया पाक को मदऊ करके बाइख्तियार वसाइल को इख्तियार करते हुए उन्होंने स्टेप लेने की कोशिश की। जनाब DSP साहब बाग मनशियात के केस आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं, लेकिन एक केस जो इंतहाई गंभीर 49 किलो या 82 किलो चेस्ट थी उसके पास, जो DSP रियाज मुगल साहब ने उसको पकड़ा था कोर्ट चौक पे, और वो केस वो क्या हमारी नस्लों को यहाँ पे कमीशन ऑफिसर बनाने के लिए वो चेस्ट लेके आया था, क्या वो मालम पैदा करने के लिए चेस्ट लेके आया था, क्या वो वकला बनाने के लिए चेस्ट लेके आया था, क्या वो शख्स डॉक्टर और इंजीनियर्स पैदा करने के लिए वो मवाद लेके आया था। वो शख्स गिरफ्तार हुआ, वो जुडिशल लाकअप में रहा, वहाँ पे भी वो बाइज्जत तरीके से रहा और कम बेश 1.5 महीने या 2 महीने की मुद्दत के बाद वो बाइज्जत घर चला गया, इसलिए कि उसका बहनोई SSP पेशावर था। तो सर यहाँ पे वो ये अच्छा इकदाम है, ये पैगाम सब जगहों तक जाना चाहिए। यहाँ पे मैं बात इजाफी तौर पे अंजुमन ताजरान से कहूँगा कि आने वाले जितने मुकर्रीन सब ने मोहतरम शफीक साहब DSP साहब को कहा है कि आप इस बार में इक़दामात उठाएं, तो हम में से हर शख्स का फर्ज बनता है कि हम अपना अपना किरदार अदा करें। इसका सहारा लिया जाता है। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि कानून की अमलदारी हो। जो कानून इस वक्त तक मगरब का बना इससे ही सारे दफा किसी के हैं, अगर उसी पर अमल होता तो जिस तरह हाड़ीगढ़ वाल आप हो रहे हैं ये न होता। ये कोई इस तरह की बात नहीं होती कि आज पहला प्रोग्राम है तो शायद मुकर्रीन ज़्यादा है और सामीन कम है। इस तरह के काम उसमें होता रहता है। ये इब्तिदा है और इंशाअल्लाह इसमें काम बढ़ता रहेगा। मैं तहसीन पेश करता हूँ अंजुमन ताजरान की इस नई बॉडी को और साफी हज़रात को, और हम ये दुआ भी करते हैं और तावन का यकीन जाहिर करते हैं कि जिन लोगों के हाथों में हमारा मुस्तकबिल है, जिन तलबा के और जिन्होंने मुस्तकबिल की बागडोर संभालनी है, अगर वो इसी तरीके से इस नशे में मुब्तला होते गए तो मिनरसल कौम जो है कि पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी को वहाँ पे NGO सेक्टर में जाके लेके आओ और वहाँ पे उसका दाखिला करो। सोसाइटी से चंद लोगों को 2 या 3 लोगों को बुलाया। अंजुमन ताजरान से हम टोटल 3 मेंबरान यहाँ पे हैं, हमने सबको नहीं दावत दी, ताजरों को हमने जहमत नहीं दी। कुछ हमारी नुमाइंदगी चूँकि ताजरों की हम करते हैं तो हम मौजूद हैं। साफ़ी हज़रात भी हमारे जो प्रेस क्लब के मेंबरान हैं और इस तरह हमारे जो इदारा जात के सरबराहान हैं, इनको हमने बुलाया था और हम SP साहब के पास गए थे कि आपकी मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि हम आपके गोशगज़ार कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं। फिर हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं, माजरत के साथ में आपका नाम नहीं रखा, वसीम साहब, इनको मैंने आज पहली बार देखा, मेरी पहले इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। इनको भी बुलाने का मकसद ये था कि 2 पहलू, जो 2 चीज़ें हैं हमारे बाजार में, हमारी इस हाड़ीगल की सोसाइटी में, सब डिवीजन हाड़ीगल में, इन 2 चीज़ों को एड्रेस करना निहायत ज़रूरी था। और उसमें चूँकि इंतज़ामिया और हमारे वकला हज़रात खुसूसी तौर पर और जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब है, आपका खुसूसी किरदार है, इसलिए हम आपके गोशगुजार कुछ बातें करना चाहते थे कि ताकि उसके बाद फिर हम पूरी सिविल सोसाइटी को, हम अपने तलबा को, हम अपने ताजरान को, हम अपने शहरियों को, हम अपने उलमा को, हम सबको बुला के फिर हम ये बताएं और हम बताने के काबिल हों कि ये जो लानत हमारी सोसाइटी में सरायत कर चुकी है, इसके तदारक के लिए हमने एक सेमिनार मुनक्कद किया था
और उसके ये नताज हमने बरामद किए हैं, उसके ये नताज हमने हासिल किए हैं, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत बात होगी। और मैं चूँकि एसपी साहब ने माजरत कर ली थी, मुगल साहब आप उस दिन मौजूद नहीं थे, हम आपके ऑफिस में भी गए थे, आप कहीं किसी सरकारी ड्यूटी पे कहीं बाहर थे ऑफिस से, तो एसपी साहब ने मुझे कहा था कि चूँकि कुछ ज़ाती मसरूफियात है, मैं कोशिश करूँगा कि खुद हाज़िर हूँ, अगर नहीं हुआ तो डीएसपी साहब को भेजूँगा, आप मुझे ही समझिए, वो नुमाइंदगी करेंगे, जो कमिटमेंट करेंगे उस पर पूरा उतरेंगे। तो इसलिए मुझे यकीन है कि जो मुकर्रीन ने गोश गुजार की आपके सारी बातें, ये सारी आपने गौर से सुनी होंगी, लेकिन एक जो इसमें मायूस कुन पहलू है डीएसपी साहब, जो आपके गोश गुजार कराना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जब हमने इससे पहले, चूँकि हमारे आने से पहले हाड़ीगढ़ में कोई एक्टिव अंजुमन ताजरान मौजूद नहीं थी। जब हम यहाँ पे आए बाज़ार में, हमने पिछले 2 साल से ये महसूस किया कि बाज़ार में इंतहाई गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं, और उन गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ को कुछ बड़े ज़रूरी और संजीदा लोगों की सरपरस्ती हासिल है। तो फिर हमने ये ज़रूरत समझा कि हम नौजवानों को आगे लाएं, जो नौजवान ये समझता हो कि माशरे में हमारी जिम्मेदारी क्या है, तिजारत के साथ साथ अखलाकी जिम्मेदारियां हमारी क्या हैं, इस माशरे के बगाड़ को हमने कैसे ठीक कर। कह सकते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज बड़ी सिलेक्टेड लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इस सिलेक्टेड मीटिंग में हमारे चीफ गेस्ट सरदार शफीक मुगल साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन और भी इंतज़ामी ऑफिसरान को दावत थी, लेकिन शायद यहाँ बहुत पिछले दिनों का जिक्र है। एक मीटिंग में मैंने नगमानपुरे के हवाले से बात की वहाँ तकरीर में, कि मैं रात को किसी हमारा प्रोग्राम था, 11 बजे गुजरा, तो ये जितनी बुर्जियाँ थी इसके ऊपर जो है ना चर्च की खुशबू जो है ना, मेरी गाड़ी का वो खुला था शीशा, तो वो आ रही थी। तो मैंने कहा कि पुलिस जो है ना वो कहाँ सोई हुई है। तो वो बाद में उन लोगों ने मुझे जाकर दफ्तर में घेर लिया। उन्होंने कहा जी कि आप हमारे मतलब ये शिकायतें करते हो और हमें पुलिस से ये बात बताई है, तो क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा कि यार अगर आपने मारना है तो मार लो, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारा माशरा जो है, कोई चोरी करेगा तो वो इंडिविजुअल अपने पेट में खाएगा, कोई और जुर्म करेगा तो वो इंडिविजुअल होगा, लेकिन ये नस्लों के लिए ये ऐसा जुर्म है कि कहीं हमारा कोई एक मोतबर आदमी जो है ना, जो चर्च पीता है, उसके साथ 2-4 नौजवान बैठते हैं, तो वो सिगरेट में उनको कहता है कि इसमें होता कुछ नहीं है। वो 2-3 दफ़ा जब सिगरेट पिएगा तो उसके बाद वो सारी जो है ना उस माशरे को चर्सी करता है। अभी ये आपने चूँकि दावत दी, और मैं राजा मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ। तो बाद में उधर वकला के साथ बैठे हुए बात कर रहा था, तो सरदार बशीर साहब हैं हमारे सुदन गली के, मैंने उनको कहा कि यार आज हाड़ीगैल में उन्होंने सेमिनार रखा है कि ये चर्च के हवाले से कोई बात होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से एक पैगाम आप दे दें कि जब मैंने बाग में वकालत शुरू की तो सुदन गली में एक आदमी चर्सी था, आज 450 चर्सी है। तो ये बात है कि इस बात को पहुँचा दें। मैं खुद मंग बजरी में हमारे उधर गांव के मेरा एक अजीज रिश्तेदार है, वो अकेला ही था पहले, वो मतलब है ना कि अकेला चर्च पीता था, लेकिन आज माजर के बिरशाद भट्ट साहब जो है ना बेहतर जानते हैं कि वहाँ चर्च और शराब जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो बड़ी तादाद में मौजूद है। और वहाँ से ये मेरी सड़क हमारी ऊपर जाती है, हाजी अफराइम साहब भी वहाँ से कई लेट आवर्स में अगर गए हूँ तो ऊपर जो है ना हमारे 2-3 मोड़ हैं, वहाँ ये लोग जाकर बैठे रहते हैं, और अगर किसी से छेड़ें तो वो हमारे अपने अजीज हैं, वहाँ मार खाने की बात है। इसलिए तो मैं ये बात कहता हूँ कि पुलिस जो है, एक पुलिस क्या करेगी इस माशरे में। एक ज़माने में मैं जब बाग में शुरू में वकालत की तो हमारे यहाँ खरलाबासियों का एक आदमी चोरी में पकड़ा गया। वो यकीन जाने कि जब वो अदालत के हाथे में आता था तो जो लोग मुवक्किलीन थे उनको ये कहते थे कि ये चोर है, तो उसके साथ बैठता कोई नहीं था, न उसके साथ कोई चाय पीता था, न बैठता था, न पंजा करता था। कोई चर्सी अगर होता था उसके साथ कोई न शेक हैंड करता था, न उसके साथ बैठता था कि लोग हमें बदनाम करेंगे कि ये चर्सी है। आज चर्सी के साथ ज़्यादा बैठे इसलिए कि उसके पास पैसे है। जो चर्च स्मगल करता है वो भी लोगों को पैसे देता है।
अब ये जिन पुलिस वालों की आप बात करते हैं, गरीब पुलिस वाले हैं, उनको तनख्वाह में तो गुजारा शायद मुश्किल से होता है, तो बाद लोगों को तो वो पकड़ते हैं और उसके साथ उनको साथ ये भी बताते हैं कि ज़्यादा दें। मैं एक वाक़या आपको सुनाकर क्योंकि बात कर रही है, एक और मुसीबतों का आदमी गिरफ्तार होता है। तो ये मुझे तो खुशी इसलिए हुई कि अगर सोसाइटी के लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर यकीनन हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। और जब सोसाइटी ऐसे कामों के लिए मोटिवेट ऑलरेडी हुई हो तो इदारे भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि गैप्स हैं और उस गैप्स का जो फ़ायदा है वो मंशियात फरोश ही उठाते हैं। एक जो मिसकंसेप्शन है कि जो एडिक्ट लोग हैं ये पानी पीने से, हाथ मिलाने से या इस तरह से नहीं फैलती, इसके जो फैलने के हैं वो ब्लड कंटेक्ट से होते हैं। मसलन सीरीज से, ब्लड देने से या सेक्सुअल से जो है उससे ये बीमारियाँ फैलती हैं। हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, एड्स हो गए, सिफिलिस हो गई, ये बीमारियाँ इस तरह फैलती हैं। इसलिए जो आदमी एडिक्ट हैं उनसे इतनी नफरत करने की ज़रूरत नहीं होती। उससे माशरे से जब अलग करेंगे तो वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा और वो उससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा एडिक्ट होना शुरू हो जाएगा। मेरे हवाले से जो ये है कि जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं उस पर हम कड़ी निगरानी रखेंगे और मैंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि जितने मेडिकल स्टोर हैं वहाँ मैंने एक पंफलेट डिस्प्ले किए हुए हैं और बड़े उर्दू में मेरे उस पर नंबर भी हैं, ताकि सोसाइटी को किसी आदमी को किसी की कंप्लेंट हो तो बराह रास्त मुझे रब्ता करें। क्योंकि बात वही है, जब तक सोसाइटी आगे नहीं आएगी, गवाह नहीं बनेंगे तो मामला तो फिर इदारों का वैसे इल्ज़ाम ही है, सब ने मिलजुल के काम करना होता है। वो उनकी खिदमत से हम बिल्कुल उनकी जो इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ उनसे बखूबी आगाह हैं और बड़ी मेहनत से वो इंतज़ामी उमूर चलाते हैं। तो मैं उनको दावत खिताब देने से पहले एक बाबा बुल्ले शाह का एक मिसरा मुझे याद आया जो उनकी नज़र करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उनकी खिदमत का स्टाइल अपना है। तो वो कहते हैं कि ऐबा उत्ते पर्दा पा, थाली उत्ते थाली रख, ऐबा उत्ते पर्दा पा, थाली उत्ते थाली रख, छोड़ मसाला लोगों ताई अपना आप मसाली रख। मैं दावत खिताब दूँगा सरदार शफीक साहब DSP बाग जो अपने ख्याल करेगा। में बैठे हुए हैं, दाढ़ी के अखबार से, सुन्नत रसूल के अखबार से, ये सरदार अफराईम साहब हैं, राना सरफाज साहब हैं, राना सार साहब हैं, सरदार रशीद चौकाई साहब हैं। ये है हज़ार दर्जे मुझसे बेहतर अमल के अतबार से भी, उम्र के अतबार से, और ये फिर मेरे वालिद के साथी भी। तो जो इस तरह बैठे हुए हैं, ये जो असातिज़ा इकराम हैं, इनकी मौजूदगी में मेरे नज़दीक न तो कोई सदारत का अहल है ना मेहमान खुसूसी का अहल है। बेहतर तो ये था, मैं तो चूँकि इसका अपने आप को अहल नहीं समझता, बेहतर ये होता कि ये जो इदारे के सरबराह थे वो इसकी सदारत या उसके मेहमान खुसूसी होते और इस स्कूल के तमाम बच्चे जो है ना इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं। ये चूँकि हम खा पी के गुजर चुके हैं लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, नस्ल नो जो है वो पीछे वो 15-20 बच्चे आए हुए थे, वो भी चले गए। मेरे ख्याल में उस्तादों की आजकल सुनता भी कोई नहीं है। वो एक जो उस्ताद थे उन्होंने लाए थे उनको, मुझे वो उस्ताद बैठे थे वो पीछे ज़रा से बाहर चले गए। तो ये चलो खैर और बात हो गई। बेसिक जो आज का प्रोग्राम था, मैं मुबारकबाद देता हूँ ताजरान को कि जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम कहते थे कि इसकी वो उस तरह की नहीं है, तादाद लोगों की नहीं है, लेकिन जो थोड़े आए वो भी अगर ये इसको समझ कर चले जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस प्रोग्राम के हवाले से कोई मैनेज भी नहीं किया गया कि प्रोग्राम किस पे बात करनी है। फूड पे भी बात हो गई, हालांकि मंशियात के हवाले से आता। ये जो है मंशियात के हवाले से ये जो प्रोग्राम था, इसमें ये होता कि मंशियात का इस्तेमाल, इसमें हमारी माशरती, इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियाँ क्या है। ये जो 4 पॉइंट थे, इसके 4 पॉइंट में सरदार अफराईम साहब ने जो इस पर कंप्रिहेंसिव जो गुफ्तगू की, इसके अलावा
बाकी तमाम अहबाब ने कानूनी बातें नहीं की कि कानूनी क्या जिम्मेदारी है। कानूनी जिम्मेदारी दार है, मैंने वर्दी पहनी हुई है, DSP हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो कंप्रिहेंसिव खूबसूरती जो मैं समझा वो सरदार अफराइम साहब ने की, उसकी तफसील में बयान करूँगा तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं 23 साल की उम्र में पुलिस में SI भर्ती हुआ, रावलाकोट लग गया। रावलाकोट में एक वक्त था, यहाँ तो किसी को शायद नहीं इलम था, वहाँ चर्स और इसका बड़ा शोर शराबा था। चौकी अफसर मुझे लगा दिया, सरदार नज़ीर साहब थे हमारे DIG, बड़े सख्त मिजाज थे, फौजी भी थे, सख्त मिजाज थे वो। उन्होंने लगाया और एक दिन उन्होंने मुझे मुजफ्फराबाद बुला लिया। हमने तो उस वक्त DIG रैंक को देखा भी नहीं था कि इस रैंक का होता है, रैंक 10 था किस है, वो चलो मुजफ्फराबाद होता है। आज चूँकि DN कौन 600 होते ज़्यादा हो गई, सब लोग जानते हैं कि DIG का रैंक कैसा होता है, पुलिस सिपाही से लेकर ऊपर। मैं वहाँ जब गया तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो इधर, ये है वो है उधर, खिड़क में देखो कितनी गंद है और ये सफाई नहीं है ये। मैंने कहा सर मुझे इजाज़त, मैं जाऊँगा इंशाल्लाह सफाई करवाऊँगा। खौफ खतर की जो बात थी, सियासत भी इतनी इन्वॉल्व नहीं थी। मैं वापस आया और उसको एक जगह खिड़क में उसको कहते हैं आड़ी वाला बोलते हैं। मैंने वहाँ से बल्दिया के सारे स्लीपर लिए, वहाँ से मैंने सफाई शुरू करवाई। पतझड़ का मौसम था, वहाँ चूँकि सफेदा ज़्यादा होता है, साफ़ करवाते 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 मैंने ये जो PIA रास्ता यहाँ तक गया, साफ़ करवाई, आग लगाई, साफ चूना लगवा दिया। DI साहब घर है वो चौकी के साथ रहते थे, घर में उनकी गुफ्तगू और होती थी, दफ्तर में और तरह। जब वो घर आए तो उन्होंने कहा जी, किसने कहा जी, वो चौकी अफसर ने सारा इलाका साफ़ करवा दिया जनाब, पत्ते वत्ते साफ़ हो गए, चूना मारा हुआ ही। वो हंसे तो उन्होंने कहा वो बुलाओ उसको। मुझे पैगाम मिला कि DI साहब बुला रहे हैं, मैं घर चला गया। सलाम किया मैंने जाकर, उन्होंने कहा शफीक क्या हाल है, ठीक को खरीदा। मैंने कहा मैं उन्होंने कहा ये क्या किया भाई तुमने, इतनी सफाई करवा। जनाब ने कहा था सफाई करवानी। उन्होंने कहा भाई मैंने ये सफाई करने कहा था, मैंने दूसरी सफाई कहा था, ये जो पोल्ट्री है इनको ख़त्म करना है। मैंने कहा सर ये जो पहली सफाई है ना, ये बहुत ज़रूरी थी, इसलिए कि ये चर्सी पोल्ट्री इनमें छुप कर बैठते पीते थे। तो मैंने कहा पहले ये सफाई कर लूँ ताकि इनको छुपने की जगह नहीं मिले, फिर इनके बारे में कार्रवाई करें। ये प्रैक्टिकल से बात था। दूसरी बात ये है कि माशरे के अंदर ये जो है ना, सच बोलने से बेशुमार कबातें हमारी सोसाइटी की खत्म हो जाती है। ये जो बात किसी से पूछें आप कि आपका बेटा क्या करता है, मेरा बेटा तो पंच ना बेहतर बिल्कुल मौलाना ने बाहर बड़े मौलाना साहब उन्होंने लेबर लाया, पीता वो होगा चेस। हमारे DI साहब ने, जो मौजूदा DI साहब है, ये भी UN मिशन पे तो कहते हैं कि मर्डर की फाइल, कत्ल की फाइल थी वो। तो हमने उसको स्कैनिंग की, TV पे चलाया, उसको जो स्केच बनवाया। एक खातून मुझे फोन करती है, वो कहती है मतलब उसने अंग्रेजी में जो बात की, अभी ना इतनी अंग्रेजी यहाँ शायद समझते हैं ना, मैं इतना उस तरह का बोल सकता हूँ। उन्होंने कहा आप ताहिर बोल रहे हैं, ताहिर कृषि बोल रहे हैं। मैंने कहा मुझे ताहिर कृषि बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा ये जो TV पे जो स्केच चलाया आपने, ये आपने चलाया? उन्होंने कहा मैंने चलाया। उन्होंने कहा ये जो स्केच है ना, मेरा बेटा जो है ये उसके साथ 100% मिलता है, ये दिन पूरा सोया रहता है, इसका एक दोस्त भी है, ये शाम 7-8 बजे जब टाइम अंधेरा पड़ जाता है ये निकल जाता है, इसके साथ दोस्त भी होता है, ये सुबह वापस आता है। तो इसको आप अगर चेक करें तो ये घर में जब सोता है तो इसके पास पिस्टल है 9mm का, और इसके साथी के पास भी पिस्टल है, और ये ड्रग के भी आदी हैं। तो आप नफरी को ठीक करके लें, तो आपको पकड़ने में मैं भी आपकी मामला करूँगा, इनको पकड़े शायद आपका ये कत्ल ट्रेस हो। वो कह रहे हैं ये सब हम गए वहाँ पे, उसने उनको जो ना पानी में और दूध में वो दूसरी जो वो इस तरह की जो नींद वाली गोली है ये भी पिला दी उसको, ताकि ये मजामत ना करे। उन्होंने कहा ये मजामत करेगा और आपको फायर कर देगा, ये बहुत अग्रेसिव माइंड है। तो उन्होंने कहा हम गए वहाँ से, उनको गिरफ्तार किया हमने दोनों को। वो नीचे लेटे हुए, बेड को छोड़ के नीचे गद्दे पे लेटे हुए, उठा उनको पुलिस स्टेशन पे ले आया। उनसे पूछा वहाँ चूँकि झूठ नहीं है, हमने पूछा कि वो कत्ल जो हुआ है उसके बारे में आप बताना, ये वो हमने किया। उन्होंने कहा और कितने कत्ल? उन्होंने कहा कि इस तरह की बहुत छोटी मोटी चोरियाँ। तो ड्रग कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ड्रग भी इतने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात हो गई, ये जो है सच बोलने वाली बात हो। ये जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम कितने % सच बोलते हैं, इंक्लूडिंग मेरे
मेरे को 50% भी मैं कोशिश करता हूँ कि सच बोलने की कोशिश करूँ, 50% भी नहीं बोलता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस शख्स ने अपनी औलाद पे 2 चीज़ों का पैरा रखा, पैरा मतलब पता बरादी रखी, वो कभी अपनी औलाद से नाकाम नहीं होगा। एक बात यह है कि उसने अपनी औलाद को पैसा दिया और उसके बारे में पता किया कि ये तुमने खर्च काम किया। उसके आगे हमारे उलमा लिखते हैं कि आप बच्चे को अपने 100 रुपये देते हैं कि जाकर गोश्त लेकर आए। आपको पता है कि 95 रुपये का गोश्त मिलता है। ऐसे आइडिया करता हूँ, 5 रुपये सुबह भेजते हैं, 5 रुपये का उसने बिस्कुट खाया होगा, चाय पी ली होगी। वापस आया, आपने उससे पूछा कि ये तूने 100 रुपये से गोश्त लाया, 95 रुपये का गोश्त था, 5 रुपये कहाँ खर्च किए? जब वो कैलकुलेट करके हिसाब देगा तो आप यकीन करेंगे आप सुना से नाकाम नहीं होंगे। फिर दूसरी बात यह है कि आपका बेटा सुबह स्कूल गया या कॉलेज गया, 8 बजे जाता है, 3 बजे स्कूल बंद हो जाता है, कॉलेज है या 2 बजे बंद हो जाता है। वो आया आपके पास आके 9 बजे, आपने उससे नहीं पूछा कि तुम कहाँ थे भाई, स्कूल तो तुम्हारा 2 बजे बंद हो गया था, तुम इस वक्त तक कहाँ थे? जब आप अपनी औलाद से पूछेंगे कि 2 बजे तुम्हारी छुट्टी थी, 2 से लेकर तुमने 9 बजे तक वक्त काम कराया, तो फिर आप यकीन करें इन दोनों चीज़ों की वजह से आप औलाद से नाकाम कभी नहीं। बेचता है, फोटो बेचता है, इधर को नीचे चेस बेचता है, इधर से रात को कोई पैसों वाला ले गया अपनी तरफ। ये बड़े टेक्निकल लोग होते हैं, इनको पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब तक ये माशरा इसमें कारगर नहीं होगा ये पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत डिबेटेबल बात है, अगर बात करते रहे तो मुझे 3 दिन मुझे लग जाए, मैं आप फिर भी कन्विंस नहीं हूँ। फिर ये आ गई हमारी इंतजामी जिम्मेदारी जो है, ये जो हमारा थाना है, थाना पुलिस भाग है, 40 के लगभग हमारे पास कांस्टेबल है। स्पेशल ड्यूटियाँ इसमें बेशुमार होती हैं। ये जसपोल की हो गई, ये मौलाना साहब का भी धरना आ गया, फिर दीगर और भी हैं, कभी कोई धरना है, कभी कोई कंटेनर है, कभी कोई है। स्पेशल ड्यूटी पे भी जाते हैं, तब आते हैं 10, 12, 15 सिपाही रह जाते हैं। मुकदमात की तफासिल और इस तरह दीगर जो इशूज़ हैं उस पर भी ये पुलिस होती है। ये आज़ाद कश्मीर का वाहिद थाना है जो 2 हल्के पर मुश्तमिल है। यहाँ से एक साहब थे, राना सरफराज साहब ने नजर में थाने की बात की कि थाना होना चाहिए, मेरे लेवल DSP लेवल की क्या ही नहीं, ये आप में से सब लोग समझते कि ये तो थाना में एक सिपाही किसी को नहीं दे सकता कि हाड़े गल में एक सिपाही आ जाए, रात को खुद गश्त कर सकता हूँ, सिपाही को नहीं भेज सकता हूँ। 2 हल्के पे ये मुश्तमिल एक थाना है। इस एक हल्के की आबादी कितनी है, जो बस्ती वाले हैं उनको पता होगा। नहीं, ये एक बस्ती हल्के की आबादी कितनी है? 90,000 से ज़्यादा वोट है। शर्की की कितनी है? जो शर्की के ये मैक्सिमम मिनिमम लाख, मैक्सिमम 2 लाख की आबादी पे 40 पुलिस वाले, 2 लाख की आबादी पे कम बेश, मुझे इतना एक्यूरेट नहीं पता है, मुझे पता होना चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं है। 2 लाख की आबादी पे 40 सिपाही है, 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 2 ASI हैं, 1 इंस्पेक्टर है, मैं जो कहता हूँ मर्दों की आबादी का, तो ये जो जुर्म करने वाले औरतें तो हमारी ऐसा जुर्म करती नहीं है, मर्दों की बात कर लेते जो जुर्म करने वाले औरतें चलो 2-4% करती होंगी। इतनी बड़ी आबादी पे ये हमारी स्ट्रेंथ है। अब देखो ना, ये मैं तो नहीं कर सकता, इसमें आपने कहा कि ये सदर मुस्लिम लीग नून के वो जनाठी से लिया है, ये वो करा सकते हैं, वो मर्डर होती है, आप लोग आप तो तस्वीर दिएंगे आपकी बातों सुने सकते। ये जो बागी लोग हैं ये कर सकते हैं कि इस बाग के अंदर कम से कम 2 थाने चाहिए और 3-4 चौकियाँ की सकते हैं। ये साथ आपके हमारा हल्का नंबर 4 शुरू होता है रावलाकोट का, हमारे हल्के नंबर 4 के अंदर 2 थाने हैं, थाना पुलिस थुराड़ है, थाना पुलिस धातोट है और 4 चौकियाँ हमारी क्राइम चौकियाँ। इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है और जो आप सियासी कारकुन होते हैं या हुकूमती नुमाइंदे इस तरफ तवज्जो दें ताकि आपका एक और थाना बन जाना चाहिए। आपका एक थाना बनेगा या नफरी होगी तो बेहतर कंट्रोल होगा। तो जहाँ तक ये जो आपने कहा कि ये जो शफीक DSP की जो जिम्मेदारी है, सारे जो बड़े जज्बाती वो सदर ताजरा ने इधर पीछे बैठे उन्होंने कहा इधर ये हो गया, इतना मसला भी नहीं है। ये हमारी घर में इतनी हीरोइन भी नहीं बिक रही है, इतनी चर्च भी नहीं है, पीते हैं
जब आप उस वक्त की बात सोचते हैं ना, जब आपकी आबादी 2000 थी जहाँ पूरे आड़ी उस वक्त एक चर्च की था। आज जब 4000 हो जाएगी तो 15-20 बढ़ेंगे। ये बढ़ेंगे ना, ये बढ़ते कैसे? इसकी दो वजूहत है। एक माशी वजह है इसकी, और दूसरी माशरती है। माशी क्या है? ये कम्प्लेक्स है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इस जब टेंशन में जाता है आदमी, तो वो फिर सोचता है कि क्या किया जाए। वो शराब की तरफ जाएगा, वो चर्च की तरफ जाएगा। जब वो चर्च पिएगा तो थोड़ी देर के लिए दिलो दिमाग का सुन्न हो जाएगा, वो सुकून में चला जाएगा। वो कहेगा यार ये टेंशन से ये बेहतर है। एक तो ये इस तरफ जाएगा। दूसरी ये होता है कि ये सब दूसरी वजह क्या है। मैं छोटा था, 7वीं में पढ़ता था या 6वीं में पढ़ता, हमारे यहाँ सूबेदार अशरफ साहब तो बड़े खुश पोश थे। वो फौज से रिटायर हुए, वेस्ट कोट पहनते थे, काली सफेद कपड़े, स्टिक काट में टोपी कराकुल्ली। वो पीते थे प्रिंसटन का सिगरेट, वो इतना बड़ा लंबा होता। मैं उनके पीछे चलता था। मैंने कहा ये इतना खूबसूरत आदमी है, दाढ़ी भी रखी हुई है, सिगरेट पीता है, ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, ये सिगरेट पीता है। अब वो सुबह जाते थे जनाती बाजार में दुकान करते थे, मैं उनके पीछे पीछे जाता था। सिगरेट वो इतना छोड़ देते कि उसकी वजह जो फिल्टर था ना, फिल्टर को आग लगती थी, वो भी छोड़ देते, फेंकते थे। जो वो फेंकते थे वो वहां से नीचे से लेकर मैं सिगरेट पीना भी हो जाता, उसके 2 कश लगाना शुरू हो जाता। और उसकी वजह यह है, मुझे मेरी उम्र 50 साल है, 36 से 37 साल मुझे सिगरेट पीती होगी। 37 साल मुझे सिगरेट पीती होगी। अब मेरी एक छोटी बेटी है, बड़े तो नहीं कहते, वो थोड़े बड़े हो गए। एक छोटी मेरी बेटी है और एक बेटा है। मैं उनके सामने सिगरेट नहीं पीता हूँ। मैं घर जाता हूँ तो वो कहते हैं आपने सिगरेट पी है। वो नाराज हो जाते हैं मुझसे, सख्ती करते हैं मुझसे। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज मैं सिगरेट नहीं लोग आप हाथ उठाएंगे, कितने लोग सिगरेट पीते? झूठ बोले कितने पीते? आप मुझे बताएंगे जो ठीक किया। ये तो 3-4 लोग हैं, आज के बाद करेंगे, आगे बाद ये सिगरेट पिएंगे नहीं और लोगों को सिगरेट पीने से मना करेंगे, वादा करेंगे सिगरेट पीने। चर्सी जो एडिक्ट है वो बहुत और चीज है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल। पता सिगरेट पीने वाला करना सिगरेट छोड़ सकता है। इन दोनों ने हाथ नहीं खड़े किए, जो 2 आदमी हाथ खड़े किए, ये दोनों हाथ नहीं खड़े कर रहे कि मैं नहीं छोड़ता हूँ। सिगरेट पीने वाला सिगरेट नहीं छोड़ता, शराब पीने वाला शराब छोड़ता है। अब ये हमारे माशरे के अंदर सारी चीजें इम्बैलेंस है। उसमें माशरे की जो इम्बैलेंसमेंट है उसमें शायद मैं कहता हूँ शुरुआत नहीं हूँ, इसका तजिया आप खुद कर दें। इसलिए इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है, उसमें मैं बराबर का शरीक हूँ कि कोई पीता है वो किस तरह रोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मुझे आप लोगों को टैक्स की वजह से तनख्वाह मेरी मिलती है और मुझे इस पर एफर्ट्स करनी चाहिए। अब डर खतरा ये होता है कि ये चर्सी पंगी होते हैं ना, ये पोल्ट्री जो होते हैं, ये बिल्कुल एंड पे होते हैं। हम डरते भी होते हैं कि पकड़ लिया कहीं मर गया तो ये कहेंगे कि ये तो हमारा एमएलए था, ये जो एमएलए के साथ थे, इनके बाद तो इसने एमएलए बनना था। वो कहते हैं कि वो हाथी जिंदा लाश था और मरा हुआ 1.25 लाख था। ये सारी चीजें भी हैं, ये मीडिया आजकल बहुत ज्यादा है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि आड़ीगढ़ के अंदर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम हमने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है। कैलकुलेशन की हुई है, मुलाजमिन की कमी होती है, जब प्रोग्राम आते हैं तो कहीं नौकरी कहीं ममूर जाती है। आज SHO ने मैंने दोनों ने आना था यहाँ, वो SHO ने कहा तो ट्रांसफार्मर से कवायले रात को निकाल के ले गया। अभी उधर गया, मैंने कहा तो उसके फिंगरप्रिंट मारा लो, चला उस पर करेंगे। ये हमारे मसाइल मुश्किलात भी हैं, लेकिन इससे इन चीज़ों से फिर भी हम मुबाररा नहीं हो सकते कि ये हमारे मसाइल हैं। तो ये जो पब्लिक के अंदर मसाइल हैं उनको कहें कि हम इसको पूरा नहीं करते। तो इंशाल्लाह आप इसको इसके अच्छे नतीजे देंगे इसको आपको इस बारे में, लेकिन आप अपनी इखलाकी जिम्मेदारियाँ भी पूरी करें। और फिर अगर हमसे कुछ भी ना हो सका, इनको ना पकड़ सके, ये आपसे वादा है कि पेनाफ्लैक्स बनवाऊंगा उनके, ये नाम लिखूंगा और चौक चौराहों पर दिक्कत दूंगा कि आड़ीगढ़ के अंदर फलां मंशियात फरोश है, मंशियात पीते हैं, उनके नाम लिख दूंगा। और इससे असर ये होगा कि लोगों को तो पता तो लोगों सबको है, लेकिन जब वो पेनाफ्लैक्स लग जाएगा चौक चौराहे पे, तो उनकी जो नेकनामी जो होगी तो उसका भी लोगों को पता चलेगा। फिर ये भी पता चलेगा कितने शुरफा के घरों में लोग ये बच्चे जो है ना इस तरह के। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बुलाया, इसका मैं अहल नहीं था। इसके अहल थे, इस अदालत के
ये मेहमान खुद के सरदार अफराइम साहब थे, राना सरदार साहब थे, शीत उगता साहब थे, ये राना सरदार साहब ने, राना दूसरे राना साहब भी, आप सब लोग थे, यार मास्टर साहब थे। आपने मुझे इन सब पर तरजीह देकर मेरी बहुत हौसला अफजाई की। आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये ऐसा हुआ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ताज तंजीम के सदर जनाब राजा कमर साहब, डॉक्टर केदार साहब और बाकी मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, वक्त क्योंकि बहुत लंबा हो गया और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होगी। आज का जो प्रोग्राम था मंशियात के हवाले से, और इस पर तमाम दोस्तों ने बड़ी तफसील रोशनी डाली और अपनी खूबसूरत तजवीज़ दी। मैं लंबी बात इसलिए भी नहीं करना चाहता क्योंकि नमाज का वक्त भी जा रहा है, वक्त भी काफ़ी सारा हो गया है। मैं इस मौके की मुनासबत से ताजर तंजीम हाड़ी गैल के सदर और उनकी सारे जो मेम्बरान हैं और प्रेस क्लब हाड़ी गैल के सदर मनीष साहब और उनके जो मेम्बरान हैं, दिली तौर पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ